दोस्तों, अभी फिलहाल बिहार के साथ नेशनल न्यूज में भी हर जगह एक ही नाम छाया हुआ है, रीतलाल यादव। जो बिहार के रहने वाले हैं वो तो रीतलाल यादव को कमोबेश जानते ही हैं, लेकिन जो बिहार के बाहर से हैं वो रीतलाल यादव को जानना चाहते हैं। उनकी दिलचस्पी एक्चुअल में रीतलाल यादव में नहीं है, बल्कि उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि एक सामान्य सा विधायक के पास ऐसा क्या ही मिल गया था जो उसके घर पर छापेमारी करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए 1000 से भी ज्यादा ब्लैक कमांडो को मंगवाना पड़ गया। रीतलाल यादव की पूरी कहानी क्या है उसे तो हमने इस वीडियो में विस्तार से बता ही दिया है, लेकिन अब वो अभी इतने चर्चा में क्यों है और वह लालू परिवार के इतने खास कैसे बन गए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि उसे दानापुर का राजा क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रीतलाल यादव के साथ वैसे तो कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है, लेकिन यह जो हालिया मामला अभी चल रहा है वह शुरू होता है 11 अप्रैल 2025 से। इस दिन क्या होता है कि कोर्ट के आदेश पर दानापुर के दबंग राजद विधायक रीतलाल यादव के ठिकानों पर एसटीएफ और पटना पुलिस ने छापेमारी की। यह छापेमारी दानापुर के कोथमा स्थित रीतलाल यादव के आवास के साथ साथ अभियंता नगर स्थित उनके अन्य ठिकानों पर भी की गई। दानापुर के कोथमा इलाके में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजद विधायक रीतलाल यादव के आवास को चारों ओर से घेरने के बाद इस कार्रवाई को शुरू किया, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ साथ पटना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ भी शामिल रही। इस छापेमारी के दौरान जमीन के साथ साथ आसमान से भी निगरानी की गई। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी, जिससे किसी भी गतिविधि पर बारीकी से निगरानी रखी जा सके। इस छापेमारी के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होने से इस हाई प्रोफाइल छापेमारी को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया, जिसके बाद हर तरफ एक ही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एक अदना सा विधायक के लिए इतना तामझाम क्यों। दोस्तों, वैसे जब हम आपको इस छापेमारी की बात बता ही चुके हैं तो साथ में यह भी बता देते हैं कि इसमें एसटीएफ की टीम को क्या क्या मिला। तो हम आपको बताते चलें कि रीतलाल यादव के पटना में दानापुर स्थित आवास सहित 11 ठिकानों पर छापेमारी से 10.5 लाख रुपये नकद, 77,50,000 रुपये के ब्लैंक चेक, 4 संदिग्ध चेक, 6 पेन ड्राइव और एक वॉकी टॉकी बरामद किया गया। इस छापेमारी में विधायक के आवास से 2 काला बॉक्स भी जब्त किया गया। साथ ही उनके बिजनेस पार्टनर सुनील महाजन के रूपसपुर स्थित आवास से कुल बरामद रकम में से 7 लाख नकद समेत जमीन के भी कुछ कागजात मिले हैं जो कि संदिग्ध बताए जा रहे हैं। दोस्तों, यहां तक आप यह तो जान गए कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के यहां छापेमारी हुई जिसमें क्या क्या चीजें बरामद हुई। अब इसके बाद आगे कहानी में यह भी है कि यह छापेमारी क्यों हुई थी और उनके घर से मिले ब्लैंक चेक और जमीन के कागजात का क्या मतलब है, और फिर रीतलाल यादव ने कोर्ट में अपने 3 भाइयों के साथ सरेंडर क्यों किया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको रीतलाल यादव के बारे में बता देते हैं, जिससे आगे की कहानी सुनना आपके लिए और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि 30 अप्रैल 2003 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली का आयोजन किया गया था। इस यात्रा में राजद कार्यकर्ता खूब गुंडागर्दी मचाते हैं और इसी दौरान पटना के दानापुर से सटे खगौल के जमालुद्दीन चौक के पास भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनको बीच सड़क पर घेरकर गोली मारी गई थी। इस मर्डर का सीधा इल्जाम रीतलाल यादव के ऊपर ही आता है। यहां से रीतलाल यादव को जेल तो होती है, लेकिन क्योंकि उसे लालू प्रसाद यादव का संरक्षण मिला हुआ था तो वह बेल पर बाहर भी आ जाता है और अब वह ठेकेदारी के काम में शामिल हो जाता है। एक दबंग किस्म के लोकल राजनेता के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता है और अब रीतलाल यादव इसी में आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके में
ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। ऐसा कहा जाता है कि दानापुर डिवीजन से जितने भी रेलवे टेंडर निकलते थे वो रीतलाल के पास ही जाते और इस दौरान जिसने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश की उसे मारकर रास्ते से हटा दिया गया। साल 2003 में पहली बार सुर्खियों में आए रीतलाल यादव साल 2010 आते आते दानापुर क्षेत्र के एक कुख्यात बन चुके थे और उनके ऊपर कई संगीन मामले भी दर्ज हो चुके थे। कई बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगे। फिर साल 2010 में राजद हाईकमान के आदेश के बाद रीतलाल यादव दानापुर के एक कोर्ट में सरेंडर करता है क्योंकि उसे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना था। सरेंडर करने के बाद और जेल में रहने के बाद भी रीतलाल यादव ने रंगदारी मांगना और लोगों को धमकाना नहीं छोड़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेल में रहकर रीतलाल यादव ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इतना ही नहीं, एक डॉक्टर से भी रीतलाल यादव के गुर्गों ने 50 लाख रुपयों की रंगदारी मांगी थी। रीतलाल यादव की छवि दानापुर के अंदर अब एक दबंग शख्स की हो गई थी और दानापुर के अंदर उसका अपना एक वर्चस्व भी स्थापित हो गया था। इस बीच साल 2020 में वह आरजेडी के टिकट पर विधायक बनते हैं और फिर शुरू होता है रंगदारी मांगने का काम एक सिस्टमैटिक ढंग से। इसका प्रमाण आपको हालिया मामले से मिल जाएगा। पुलिस के अनुसार पुनाई चक निवासी बिल्डर कुमार गौरव ने शिकायत की है कि रीतलाल यादव के गांव कोथमा में उनके द्वारा अपार्टमेंट निर्माण का कार्य चल रहा है। रीतलाल और उनके सहयोगियों ने बिल्डर से रंगदारी मांगी है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इसी के आधार पर पुलिस ने विधायक और उनके पार्टनर पर छापेमारी करके यह कार्रवाई की है। बिल्डर कुमार गौरव का कहना है कि रीतलाल यादव कुल 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगे थे, जिसमें हमने एक बार 4 लाख और एक बार 10 लाख रुपए कैश में दिया था, लेकिन अब हम देने में असमर्थ है। लेकिन जब हमने अपनी मजबूरी विधायक रीतलाल यादव को बताया तो उसने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद मजबूरन हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ी। बिल्डर कुमार गौरव आगे बताते हैं कि विधायक रीतलाल यादव भले ही यादव कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनके अंदर अपने जाति के लोगों के लिए भी कोई दया नहीं है और वो उन्हें भी नहीं बख्शते हैं। मैं खुद भी यादव ही हूं, लेकिन एक यादव होने के नाते मुझे रीतलाल यादव से कोई सहयोग नहीं मिला, यहां तक कि मुझे समय दर समय प्रताड़ित ही किया गया। दोस्तों, आपको एक बात जानकर और ज्यादा आश्चर्य होगी कि पुलिस एक बार नहीं बल्कि बार बार रीतलाल यादव के सामने बौनी साबित हुई है। साल 2010 से लेकर अभी तक रीतलाल यादव को पुलिस कितनी ही बार पकड़ने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा है। भले ही वह बाद में जाकर कोर्ट में सरेंडर जरूर कर देता है, लेकिन पुलिस उन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाती है और इस बार भी रीतलाल यादव के साथ यही हुआ। कुछ इस तरह से रीतलाल यादव ने दानापुर को अपना गढ़ बनाकर रखा है। हालिया मामले में भी रीतलाल यादव पुलिस के हाथ नहीं लगा था और फिर वह 17 अप्रैल 2025 को दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रीतलाल यादव के साथ उनके तीनों भाई चीकू यादव, पिंकू यादव और श्रवण यादव ने भी सरेंडर किया है। कोर्ट ने रीतलाल यादव और उनके तीनों भाइयों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। पुलिस का डर क्या होता है, दानापुर में सरेंडर करने पहुंचे आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव के चेहरे पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी बातों से लगा कि कानून के डर से नहीं बल्कि वह अपनी और अपने तीनों भाइयों की जान बचाने के लिए एक साथ सरेंडर किया है। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन पर वह लगातार आरोप लगाते रहे। दोस्तों, अब आखिर में हम आपको यह भी बताते चलें कि नीतीश कुमार के बिहार का सीएम बनने से पहले पटना के दानापुर एरिया में रीतलाल यादव का सिक्का चलता है। दानापुर एरिया में सरकार की ओर से करोड़ों के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस इलाके में रियल एस्टेट कारोबारियों ने भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। दानापुर में रेलवे का DRM ऑफिस है, मतलब रीतलाल यादव जैसे लोगों के लिए नोट छापने का पूरा मौका।
था। सालों से अपने तीनों भाइयों के साथ रीतलाल यादव सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। क्राइम और ठेकेदारी में सीढ़ियां चढ़ते रीतलाल यादव को राजनीतिक शरण लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में मिली। फिलहाल दानापुर विधानसभा क्षेत्र से वह आरजेडी के विधायक हैं, मगर नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में पहली बार रीतलाल यादव को अपनी जान का डर सता रहा है। लिहाजा अपने तीनों भाइयों के साथ वह कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन इस रीतलाल यादव की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। रीतलाल यादव ऐसे दबंग बन चुके हैं कि वह अपने रसूख का इस्तेमाल करके एक बार लालू प्रसाद यादव को भी अपने आगे झुका दिया था। लेकिन उसकी कहानी क्या है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी इस पूरे कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।